बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीन्स ट्यूशन बीकॉम में जो कि अब एडीसी है उसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन का टॉपिक होता है, जिसके अंदर अंडर स्टेटेड एंड ओवर स्टेटेड और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग एंड एंडिंग के लास्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन है 2007 प्राइवेट का, जिसमें आपको सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग और नेट इनकम, और 2006 और 2005 की ईयर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। और नीचे आपको इन्फॉर्मेशन वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 2005 द इन्वेंट्री वाज अंडर स्टेटेड बाय ₹15,000। एट द एंड ऑफ 2005 इसका मतलब है ये एंडिंग की बात हो रही है, यानी कि एंडिंग अंडर स्टेटेड हो गई कितने से, 15,000 से। बट एरर वाज नॉट डिस्कवर अंटिल आफ्टर द अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ 2006। आपको ये जो गलती है ये डिस्क्लोज हुई है आपके पास 2006 में। आपको रिक्वायर्ड में कह रहा है कंप्यूट द करेक्टेड नेट इनकम फिगर्स फॉर 2005 एंड 2006। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये रूल पता होना चाहिए कि अगर एंडिंग ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड होती है तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर और नेट इनकम पे क्या इफेक्ट होता है, या ओपनिंग अंडर स्टेटेड होती है या ओवर स्टेटेड होती है तो उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और नेट इनकम पर क्या इफेक्ट होता है। तो पहले मैं आपको ये रूल्स बताऊँगी। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ओवर स्टेटेड हो रही है, यानी कि ज़्यादा हो गई ओवर स्टेटेड, देन तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा हमारा ओवर स्टेटेड, और एंड नेट इनकम will be understated। यानी कि अगर आपकी ओपनिंग ओवर स्टेटेड हो जाती है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो जाएगा और नेट इनकम अंडर स्टेटेड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग अंडर स्टेटेड हो तो क्या होता है, देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आपका अंडर स्टेटेड हो जाएगा और नेट इनकम ओवर स्टेटेड हो जाएगी। तो यानी कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, अगर ओपनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ओपनिंग या बिगिनिंग जिसको कहते हैं, ओवर स्टेटेड हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो जाएगा और नेट इनकम अंडर स्टेटेड हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अंडर स्टेटेड हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अंडर स्टेटेड हो जाएगा, लेकिन नेट इनकम क्या हो जाएगी, ओवर स्टेटेड। सही है। अब हम जाएंगे एंडिंग पे। अब हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग ओवर स्टेटेड हो जाए, ओवर स्टेटेड से मतलब आपने ज़्यादा दिखा दिया। अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड हो जाता है और नेट इनकम ओवर स्टेटेड हो जाती है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग अगर ओवर स्टेटेड हो जाए तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड हो जाता है और आपकी नेट इनकम ओवर स्टेटेड हो जाती है। इसका लास्ट आप पॉइंट लिखेंगे, अगर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, इफ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग अंडर स्टेटेड, then cost of goods sold
ओवर स्टेटेड, विल बी ओवर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड। अगर आपकी एंडिंग अंडर स्टेटेड हो गई तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो जाएगा एंड नेट इनकम हमारी हो जाएगी अंडर स्टेटेड। अभी इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम 2007 प्राइवेट को सॉल्व करेंगे। अब हम 2007 का सोल्यूशन करेंगे। तो 2007 का जो क्वेश्चन है उसमें मेरे पास 2 ईयर हैं, एक 2006 और दूसरा 2005। तो मैं पहले 2005 लिखूँगी क्योंकि चेंजेस 2005 में करेंगे और फिर इसको हम 2006 के चेंजेस से शो करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स में कोई चेंज नहीं आता, तो सेल तो सेम ही रहेगी। इसकी 5 लाख है, सॉरी इसकी 4 लाख है और इसकी 5 लाख है। और इसमें सवाल में याद रखने वाली बात यह है कि आपकी एंडिंग अंडर स्टेटेड हुई है। जब एंडिंग अंडर स्टेटेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो जाता है। इसका मतलब है जो 2005 में आपके पास ये एंडिंग है, ये हो गई है आपके पास, सॉरी 2005 में जो एंडिंग थी वो ओवर स्टेटेड हो गई है, अंडर स्टेटेड हो गई है। तो हमारे पास यहाँ पे एंडिंग नहीं है, हमारे पास अब एंडिंग नहीं है। तो उसका जो फ़र्क चेंजेस आए होंगे वो या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे आए होंगे और या फिर नेट इनकम पर आए होंगे। तो हमें ये बात याद रखनी है कि अब जो चेंजेस कर रहे हैं उस एंडिंग की अंडर स्टेटेड को देखते हुए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे करने हैं और नेट इनकम पे करने हैं। तो अंडर स्टेटेड हो गई है तो इसका मतलब है उस ईयर का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या हो गया होगा, ओवर स्टेटेड। तो इस वैल्यू में से हम 15,000 को माइनस करेंगे। तो ये मैं इधर सॉल्व करती हूँ। 3,40,000 में से मैंने 15,000 का माइनस किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो करेक्ट होके आया है वो है 3,25,000। इस साल की जो एंडिंग होगी वो नेक्स्ट साल की बन जाएगी ओपनिंग। और ओपनिंग जब अंडर स्टेटेड जाएगी तो अंडर स्टेटेड जब ओपनिंग होती है तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या हो जाता है, अंडर स्टेटेड। तो आपको सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 4,10,000, 15,000 इसमें हम जमा करेंगे तो 4,10,000 प्लस 15,000 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4,25,000। याद रखने वाली बात यह है कि अगर पिछले साल की मर्चेंडाइज इन्वेंट्री अगर एंडिंग है तो नेक्स्ट ईयर में जाके वो ओपनिंग बन जाएगी। और यहाँ पर ओपन एंडिंग और ओपनिंग गिवन नहीं है, लेकिन उसके चेंजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम पे बताने हैं। तो अगर आपके पास एंडिंग अंडर स्टेटेड है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर स्टेटेड हो गया था। जो सवाल में 3,40,000 दिया हुआ था उसमें से मैंने 15 माइनस किया तो ये आंसर आया। और अगले साल में जो एंडिंग जाएगी वो बन जाएगी ओपनिंग, और वो अगर अंडर स्टेटेड होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर स्टेटेड हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें मुझे 15 को जमा करना है। अब इनको सॉल्व करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फोर लाख में से माइनस करेंगे 3,25,000 तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 75,000। और 5 लाख में से 4,25,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास बनेगा 75,000। अब इसके बाद नीचे आपको सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस होते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है मेरे पास 2005 के 20,000 और 2006 के 25,000। 75,000 में से 20,000 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 55,000, और 75 में से 25 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000। अगर सवाल में हम देखें तो नेट इनकम हमें गिवन थी 2005 की 40,000 और 2006 की थी 65,000। ये हमारे पास करेक्टेड नेट इनकम आ गई है। अब इस नेट इनकम में क्या हुआ है कि आपकी एंडिंग अंडर स्टेटेड थी तो नेट इनकम भी अंडर स्टेटेड हो गई थी, यानी 40 हो गई थी। तो ये इसके अंदर अगर हम देखें तो 40 में आपने 15 जमा किया तो ये 55 हो गया। और अगर आपकी ओपनिंग अंडर स्टेटेड थी तो आपकी नेट इनकम ओवर स्टेटेड हो गई है, यानी कि जैसे यहाँ पर आपके पास 65,000 है और ये सही होकर अब आ गई है 50,000, और ये आपके पास 40,000 है तो ये आपके पास यहाँ पे सही होकर आ गई है 50,000। तो ये आपके पास अगर इस तरह से सिचुएशन हो तो आपको एंडिंग और ओपनिंग के अंडर स्टेटेड और ओवर स्टेटेड के रूल पता होंगे तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।